2023 अब खत्म हो चुका है और अब तक आपने शायद से टॉप 10 वर्स्ट मूवीज ऑफ 2023 के ऊपर काफी सारी वीडियोस देख ली होगी ऑलरेडी। बट क्योंकि मैं इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा लेट हूँ, इसीलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया और मैंने 2023 की टोटल 21 वर्स्ट मूवीज को निकाला है और इसे रैंक किया है। बट नॉट ऑन दी नंबर्स, इसके टीयर के हिसाब से, जिसे मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। सो ऑब्वियसली मैंने इन सारी 21 मूवीज को तो नहीं देखा है, क्योंकि ऑफकोर्स मैं चंद पैसों के लिए अपने आप को इतना टॉर्चर नहीं कर सकता। बट इनमें से मैक्सिमम मूवीज को मैंने झेल रखा है और अगर ये मेरा चैनल नहीं होता तो फिर मैं इन्हें भी नहीं देखता। एनीवेज, इनमें से मैंने 2-4 मूवीज को नहीं देखा था, तो इस टाइम पे मैंने सोचा कि दोस्त कब काम आएंगे, तो इसीलिए मैंने उनको भी थोड़ा सा टॉर्चर किया और उनके मूवी देखने के बाद मैंने उन्हें अपने टीयर के नाम बताए और उन टीयर के हिसाब से उन्होंने उस मूवी को उस टीयर में डाल दिया जिसमें वो रहना डिजर्व करते थे। एंड हाँ, मुझे लगता है कि आपको इस लिस्ट में से कई सारी मूवीज के नाम तक नहीं पता होंगे, क्योंकि वो मूवीज कब आई और कब चली भी गई आपको पता भी नहीं चला होगा। आई थिंक आपको उन्हीं मूवीज के बारे में पता होगा जो कि हाइप में थी, लेकिन उस मूवी ने आने के बाद में हग दिया। नाउ अब मैं बात करूं उन 3 टीयर्स की जिस बेसिस पे मैंने इन मूवीज को उन 3 टीयर्स में डाल रखा है। तो तीसरे टीयर पे वो मूवीज है जिसे आप देख तो लोगे, लेकिन देखने के बाद आप बोलोगे मजा नहीं आ रहा है, यानी वो मूवीज जिसे आप गलती से एक बार देख सकते हो। सो ऐसी मूवीज को हम बकवास वाले सेक्शन में डालेंगे। इसके बाद सेकंड टीयर, जिसमें वो मूवीज आती है जिसको देखने के लिए अगर आपको कोई 150 रुपए भी दे तो फिर भी उसे आप मत देखना, लिटरली सच में मत देखना, वरना आपको उसी 150 रुपए की दवाई करवानी पड़ेगी। जो का साइड वो मूवी सच में घटिया है, तो ऐसी मूवीज को हम निहायती वाहियात मूवी के सेक्शन में डालेंगे। नाउ लास्ट और फर्स्ट ईयर पे वो मूवीज है जो कि 100 साल में एक बार बनती है। सच में ऐसी मूवीज बनाना सबके बस की बात नहीं है जो कि फर्स्ट क्लास मास्टरपीसली वाहियात गू मूवी हो। एंड ऐसी मूवीज बनाना सबके बस की बात तो नहीं है, तो इन स्पेशल मूवीज को रखने के लिए मैंने एक स्पेशल टीयर बनाया है जिसका नाम है टट्टी, द ग्रेट टट्टी। लेकिन एक मिनट, अगर मैं इन सब वर्ड्स को पूरी वीडियोस में बार बार यूज करता रहा तो फिर आपको शायद से थोड़ा चीप लगूंगा, इसलिए मैंने इसका नाम चेंज करके ये रख दिया है टीयर 3 नॉट गुड, टीयर 2 वर्स्ट और टीयर 1 डिजास्टर। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपको ये पूरा टीयर लिस्ट समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए अब हम बात कर लेते हैं पहली मूवी की, जिसका नाम है टाइगर 3। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टाइगर 3 एकदम घटिया मूवी है। इस मूवी के एक्शन सीन, सिनेमेटोग्राफी और मेन बात सल्लू भाई की एक्टिंग इसमें काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन मेरे हिसाब से इस मूवी में सबसे ज्यादा बेकार चीज जो है वो है इसकी स्टोरी। ये मूवी आप इसके कैमियो, सल्लू भाई की एक्टिंग और इसके एक्शन सीन्स की वजह से ही एक बार के लिए आप इसे देख सकते हो, लेकिन अगर आप इसकी स्टोरी की बात करते तो फिर वो पर्सनली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने इंडिया पाकिस्तान के ऊपर काफी सारी मूवीज ऑलरेडी देख रखी है और इस मूवी का तो 80% पार्ट तो पाकिस्तान ही था, यानी पाकिस्तान के अराउंड पूरी मूवी घूम रही है। तो फिर मेरे लिए तो ये मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसीलिए मैं इस मूवी को नॉट गुड वाली टीयर में रखने वाला हूँ। अगली मूवी है चंद्रमुखी 2, जिसमें राघव लॉरेंस है, जो कि मुझे पर्सनली कंचना मूवी फ्रेंचाइज की वजह से मुझे काफी पसंद है। लेकिन अगर मैं बात करूँ चंद्रमुखी 2 की, तो फिर यहाँ पे भी उनकी एक्टिंग अच्छी है, लेकिन इसकी स्टोरी भी वैसी है जिसे हम पहले देख चुके हैं, जिसमें अपने को पहले के राजा के टाइम पे दिखाया जाता है, जहाँ पे वही बंदा पहले के टाइम पे राजा रहता है, लेकिन उसको किसी से प्यार रहता है और उसको किसी और से बाद में उसका गला काट देते हैं। बस यही सब, जिसके काफी टाइम के बाद में उसकी आत्मा आती है और वो बदला लेना चाहती है, बस यही सब। तो क्योंकि इस मूवी में कुछ भी देखने लायक नहीं था, इसीलिए हम इस मूवी को वर्स्ट वाले सेक्शन में डालेंगे। तो फिर क्योंकि मैंने यहाँ पे एक हॉरर मूवी की बात कर ली है जो कि बिल्कुल भी डरावनी नहीं थी, तो फिर एक काम करते हैं, हम बाकी की भी हॉरर मूवीज को भी अभी ही निपटा देते हैं, जिसे देखने के बाद शायद कोई 10 साल का बच्चा भी डरे। जिस मूवी में अपने को, जिनमें 2 बच्चियों को बांधने के बाद में बस उनकी नौटंकी दिखाई गई है, बस जिसे देख के आपको डर के अलावा सब कुछ लगेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर की, जिसे हम वर्स्ट में डालते हैं और इसी के साथ में हम नन 2 को कैसे भूल सकते हैं, ये भी वर्स्ट में ही जाएगी। एंड लास्ट में एक और हॉरर मूवी है जिसका नाम है 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट, जहाँ पे खाली इस मूवी के नाम में ही हॉरर है, बाकी इस मूवी में तो कहीं पे भी आपको हॉरर जैसा तो कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बकरी के अलावा। 1920 फ्रेंचाइज में खाली इसकी जो फर्स्ट मूवी है 1920 अदा शर्मा वाली, वही बस अच्छी है, बाकी इसके अलावा 1920 के फ्रेंचाइज में एक मूवी भी ढंग की मुझे नहीं लगी। खैर, ये मूवी वर्स्ट वाले सेक्शन को वेल डिजर्व करती है। तो अब हमने घटिया हॉरर मूवीज की तो बात कर ली, लेकिन अब हम लोग बात करने वाले हैं उन मूवीज के बारे में जिनका नाम आपने शायद ही सुना होगा, और शायद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि इन मूवीज के नाम आपने इसलिए नहीं सुने क्योंकि ये मूवीज अच्छी है ही नहीं, तो फिर इसके बारे में बात ही कौन करेगा। तो इन मूवीज में सबसे पहला नाम आता है राज कुंद्रा की UT 69, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये मूवी राज कुंद्रा के पास्ट को व्हाइट वॉश करने के लिए ही बनी हुई है, जहाँ पे इस मूवी में दिखाया गया है कि अगर कोई लग्जरी लाइफ जीने वाला, अगर वो अचानक से जेल में आ जाता है तो फिर उसे क्या क्या सहना पड़ता है और क्या क्या करना पड़ता है। जैसे कि पहले वो इंग्लिश टॉयलेट यूज करता था और उसे यहाँ पे इंडियन टॉयलेट यूज करना पड़ रहा है, और ऐसी ही बहुत सारी दिक्कत जिसे इस मूवी में अपने को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच करके दिखाया है। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे कौन से सेक्शन में डालूं, तो फिर एक काम करता हूँ, मैं कचड़े में डाल देता हूँ।
खैर इसके बाद आती है विजय देवरकोंडा और समंथा की मूवी खुशी। खुशी जो कि एक रोमांटिक लव स्टोरी है, लेकिन इस मूवी में इतने अच्छे एक्टर्स होने के बाद भी ये वाली मूवी इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पाती है। सो मेरे लिए ये वाली मूवी नॉट गुड और वर्स्ट के बीच में आती है। तो फिर एक काम करते हैं, इसे हम नॉट गुड में डाल देते हैं। इसे अगर आप चाहो तो फिर एक बार गलती से देख सकते हो, बाकी इसे मैं अच्छी मूवी तो नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट मूवी कटहल, जिसे आप अगर चाहो तो फिर फैमिली के साथ में देख सकते हो, बस थोड़ी सी कॉमेडी की वजह से और थोड़े से सोशल इशू की वजह से। बाकी मूवी की स्टोरी का सर पैर कुछ भी नहीं है। लिटरली इस मूवी में अपने को एक मंत्री का कटहल चोरी हो गया, बस उसी के बारे में दिखाया जाता है कि कैसे पुलिस वाले बस एक कटहल को ढूंढते हैं। तो कुछ कॉमेडी सीन्स की वजह से मैं इस मूवी को नॉट गुड वाले टियर में डाल रहा हूँ। इसे भी आप वन टाइम गलती से देख सकते हो ना। अब मैं कुछ मूवीज को लगातार वर्स्ट वाले सेक्शन में डालने वाला हूँ, तो फिर आप आगे ध्यान से देखना। जहाँ पे पहली मूवी है थैंक यू फॉर कमिंग, COMING वाला कमिंग। अब जैसे मैंने ये चीज फालतू में बोल दी, वैसे ये मूवी भी पूरी फालतू है। नेक्स्ट मृणाल ठाकुर की आंख मिचोली, जो कि एक कॉमेडी मूवी है, बट इसके अंदर की कॉमेडी बिल्कुल भी नहीं है। एंड इसके बाद है छत्रपति मूवी, जो कि 2005 में आई SS राजामौली की छत्रपति मूवी का ही रीमेक है। एंड आप जानते हो कि बहुत कम ऐसे रीमेक होते हैं जो कि अच्छे से काम करते हैं, बट ये उनमें से नहीं है। तो ये भी जाती है वर्स्ट में। एंड इसके बाद शहजादा मूवी, ये भी वर्स्ट में, क्योंकि ये भी एक रीमेक है अल्लू अर्जुन की अल्ला वैकुंठपुरम मूवी की। अगर मैं अल्लू अर्जुन और कार्तिक आर्यन की मूवी को कंपेयर भी करूँ ना, तो फिर इसे हम 4K और 144p की क्वालिटी कह सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर प्रशांत नील अपनी KGF मूवी के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, उनके फिल्म्स के कलर टोन, सिनेमेटोग्राफी और उनके एक्शन सीन्स। लेकिन अगर कोई ऐसे ही कॉपी करके दूसरी मूवी बनाते तो फिर क्या बोलोगे आप। मैं बात कर रहा हूँ कब्जा मूवी की, जिसमें आपको 80% KGF की फील आएगी। एक्शन, सिनेमेटोग्राफी और कलर टोन आपको सेम वैसे ही KGF जैसा दिखेगा। लेकिन इस मूवी का ये पहला पार्ट KGF का 1% भी नहीं बन सकता। हाँ, ये मूवी 2 पार्ट में बनने वाली थी और ये पहला पार्ट है। इस मूवी में इतना सारा पैसा फूकने के बाद भी ये मूवी अच्छी नहीं बन पाई। तो ये मूवी तो वर्स्ट ईयर में तो आती है, लेकिन इसी के साथ में कंगना की तेजस मूवी को भी हम वर्स्ट ही कहेंगे, क्योंकि आई थिंक इस मूवी ने खाली पेट्रियटिज्म के नाम पे इस मूवी को खाली बेचने की कोशिश की है, और देशभक्ति के नाम पे हम कुछ भी थोड़ी देख लेंगे। देखो इसकी स्टोरी तो कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ इसके कुछ सीन्स काफी अच्छे हैं, और वो भी अपने को इस मूवी के इंटरवल के पहले थोड़ा सा देखने को मिलता है बस। एंड इसके अलावा गदर 2 को भी मैं नॉट गुड में ही डालूंगा। मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को शायद से गदर 2 पसंद आई हो, लेकिन मेरी मानो तो ये मूवी खाली सनी देओल की वजह से ही काफी अच्छी चली है, और इसके पहले पार्ट की वजह से। बाकी अगर सनी देओल और इस मूवी के पहले पार्ट को हटा के अगर देखते तो फिर ये मूवी कुछ भी नहीं है। सिर्फ जब सनी देओल स्क्रीन पे आ रहे थे तब ये मूवी अपने को देखने में अच्छी लगती है बस। बाकी इसके अलावा मूवी में कुछ भी नहीं, तो फिर इसीलिए ये वाली मूवी नॉट गुड। नाउ अब हम लोग बात करने वाले हैं उस मूवी की जो कि 100 साल में एक बार बनती है। एक बार अगर मैं ऑस्कर दूं वो भी वर्स्ट मूवी के लिए, तो फिर ये मूवी फर्स्ट नंबर पे आएगी। इसके घटिया डायलॉग के लिए, इसमें की घटिया एक्टिंग के लिए, घटिया VFX के लिए, घटिया स्टोरी टेलिंग के लिए, और पता नहीं क्या क्या घटिया सीन्स के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आदि पुरुष की, जिसे निकालने के बाद में शायद से ओम राउत अंडरग्राउंड हो गया है। एंड ऑफ कोर्स ये मूवी डिजास्टर में जाने वाली है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इनफैक्ट अगर इससे भी ऊपर कुछ होता तो फिर उसमें ये मूवी जाती। तो ये है अपनी लिस्ट की 2023 की पहली डिजास्टर मूवी। एंड इसी के साथ में इसके पीछे पीछे एक और मूवी आ जाती है डिजास्टर वाले सेक्शन में, या कहे तो टीयर में, और वो मूवी है गणपत, जिसको बनाने के बाद में इस मूवी के मेकर्स को खुद को ये मूवी देखने का मन नहीं हुआ, क्योंकि इस मूवी के कुछ सीन्स में से ये लोग ग्रीन स्क्रीन निकालना ही भूल गए हैं, और ये मूवी तो घटिया है ही। सो आदि पुरुष और गणपत भाई भी, और ये दोनों ही डिजास्टर वाले टीयर में रहना डिजर्व करते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन लोगों के ऊपर क्या गुजरी होगी जिन्होंने इस मूवी को पैसे देने के बाद में थिएटर में जाके देखे और इसको झेले हैं। एंड गेस व्हाट, इन दोनों के साथ में मैंने एक और मूवी को डिजास्टर वाले टीयर में डाल रखा है। तो जब तक आप उस मूवी को गेस कर रहे हो तब तक मैं बात कर लेता हूँ उस मूवी के बारे में जिस मूवी को मेकर्स ने पूरी बनने से पहले ही थिएटर्स में लगा दी। एंड अगर आपको नहीं पता तो फिर इस मूवी ने अपने पहले दिन पे 38,000 रुपीज का कलेक्शन किया था। मैं लैक्स या फिर करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 1000 की बात कर रहा हूँ। सो जो मूवी पूरी बनी नहीं है और वो थिएटर्स में आ चुकी है, तो फिर उससे आप क्या ही एक्सपेक्ट कर लोगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अर्जुन कपूर की लेडी किलर मूवी की। तो क्योंकि इस मूवी पे ज्यादा किसी का पैसा वेस्ट नहीं हुआ है इसीलिए, और वैसे भी हम अर्जुन कपूर को इतना सीरियस लेते नहीं है, इसीलिए हम इस मूवी को, ये मूवी जाएगी UT 69 के पास। एनीवेज अभी 3 मूवीज और है जो कि वर्स्ट ईयर से बिलोंग करती है। वैसे थी तो 2 ही, लेकिन अभी वीडियो बनाते बनाते मुझे वो मूवी याद आ गई। हाँ, और वो मूवी है फास्ट एंड फ्यूरियस X, जिसमें अपने को लिटरली एक कार से 2 हेलीकॉप्टर को खींचते हुए दिखाया गया है। खैर इसके बाद है मार्वल की द मार्वल्स, एंड इन सब के बाद में आती है अपने सुपर स्टार किड्स की मूवी द आर्चीज, जो कि एक आर्चीज नाम की बुक का ही अडेप्टेशन है। सो ये थी इस लिस्ट की लास्ट वर्स्ट मूवी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं उस मूवी के बारे में जिसे मैंने थोड़ी देर पहले गैस करने के लिए कहा था, और वो मूवी है सल्लू भाई की किसी का जान किसी की गांड, सॉरी
सल्लू भाई की किसी का भाई किसी की जान मूवी। सबसे पहले मूवी में स्टोरी अच्छी नहीं थी, दूसरा मूवी में किसी ने भी ढंग की एक्टिंग नहीं की, मतलब किसी ने भी अपनी एक्टिंग में एफर्ट डाले ही नहीं है, और तीसरा मूवी में इतने सारे सॉन्ग्स होने के बाद भी एक भी ढंग का सॉन्ग नहीं है। एंड क्योंकि मैं सल्लू भाई से कुछ ढंग का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं ये वाली मूवी डिजास्टर में ही डाल रहा हूँ, जो कि आदि पुरुष और गणपत के लेवल की तो डिजास्टर नहीं है, लेकिन हाँ है तो डिजास्टर ही। तो ये थे 21 या फिर 22 मूवीज ये थी वो मूवीज जो कि मैंने अपने हिसाब से उनकी रैंकिंग की है, और जो कि मेरे पर्सनल ओपिनियन है। आपके कुछ और भी हो सकते हैं, बाकी हो सकता है कि मुझसे एक आध मूवीज छूट गई हो, तो फिर वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपके लिए 2023 की कौन सी मूवी सबसे वर्स्ट है और कौन सी मूवी आपके लिए एकदम डिजास्टर मूवी है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर आपको इसी तरह 2023 की बेस्ट मूवी की रैंकिंग वाली वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आपने अब तक मेरी ये वाली वीडियोस नहीं देखी तो फिर इसे भी चेकआउट कर लेना। मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।